हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 7 है, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी पी ई टी 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हर्षवर्धन, जिससे हम रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ में थ्योरी भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर जो नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को ना ही शेयर करते हो, ना ही लाइक करते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दिया करो यार। बाकी कोई कमी हो तो उसे कमेंट में बताया करो, ताकि उसे इम्प्रूव किया जा सके। और आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पुष्यभूति वर्धना डायनेस्टी का समयकाल कब से कब तक रहा? 550 से 647 एडी, 500 से 600 एडी, 600 से 700 एडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 550 से 647 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी की स्थापना किसने की? पुष्यभूति, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुष्यभूति ने की थी। कुछ बातें जान लेते हैं। थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में इसकी स्थापना की गई थी पुष्यभूति के द्वारा 6ठी शताब्दी के दौरान। पुष्यभूति गुप्त के सामंत थे, लेकिन हुडों के आक्रमण के बाद उन्होंने स्वतंत्रता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुष्यभूति वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। कुछ बातें जान लेते हैं। इनके समयकाल की बात करें तो 580 से 605 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र हुआ हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बातें जान लेते हैं। इनका समयकाल 605 से 606 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कन्नौज के मौखरी शासक और राजश्री राज्यवर्धन की बहन की पति गृहवर्मन की हत्या किन मालवा के शासक ने की थी, जिन्होंने शशांक उत्तर पश्चिमी बंगाल के शासक के साथ गठबंधन करके अब कन्नौज पर कब्जा कर लिया था और राजश्री को कैद कर लिया था? चंद्रगुप्त, देवगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवगुप्त किसके द्वारा मारा गया? पुष्यभूति, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्यवर्धन के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यवर्धन किनके द्वारा मारा गया? शशांक, देवगुप्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शशांक के द्वारा मारा गया था। कुछ बातें जान लेते हैं। 606 शताब्दी के दौरान तथा उनकी मृत्यु के बाद राजश्री मध्य भारत के जंगल में भाग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन का समय काल कब से कब तक रहा? 580 से 605 एडी, 605 से 606 एडी, 606 से 647 एडी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 606 से 647 एडी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन को किन नाम से जाना जाता था? शिलादित्य, विक्रमा, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिलादित्य। कुछ बातें जान लेते हैं। राज्यवर्धन की हत्या के बाद उनके छोटे भाई हर्षवर्धन, जिन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, 606 ईस्वी में पुष्यभूति सिंहासन पर चढ़े और इस वर्ष से हर्ष युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शताब्दी के दौरान हर्ष युग की शुरुआत हुई? 605 एडी, 604 एडी, 606 एडी, 600 एडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 606 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंहासन पर चढ़ने के बाद हर्ष ने सबसे पहले अपनी विधवा बहन राजश्री को विंध्यवन से बचाया, जहां वह खुद को में फेंकने जा रही थी। पानी, आग, नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आग में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज, मगध, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कन्नौज को बनाया था। कुछ बातें जान लेते हैं। हर्ष ने कन्नौज के शशांक को निकाल दिया, जिसने राज्यवर्धन की हत्या के बाद उस पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने न केवल कन्नौज को थानेश्वर के साथ एकीकृत किया, बल्कि इसे अपनी नई राजधानी भी बनाई, जिसने उन्हें उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन ने बल्लवी के मैत्रक शासक को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी तीर्थयात्री ने यात्रा की थी? हैन त्सांग, मेगस्थनीज, फाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैन त्सांग ने की थी। कुछ बातें जान लेते हैं। हर्ष ने चीन के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे,
441 ईस्वी में उसने चीन के तांग सम्राट ताई त्योसुंग के पास एक दूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रयाग में हर्षवर्धन हर 5 वर्ष के अंत में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर धार्मिक उत्सव मनाते थे। कहा जाता है कि यहीं से की शुरुआत हुई थी। दशहरा मेला, कुंभ मेला, माघ मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुंभ मेला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन आस्था से सौ थे, लेकिन उन्होंने अन्य संप्रदायों के समान सम्मान दिखाया। हेनस्यांग ने उन्हें एक उदार बौद्ध महायान के रूप में चित्रित किया। उन्होंने अन्य संप्रदायों के देवताओं को भी सम्मानित किया। स यानी शिव के उपासक, वैष्णव यानी विष्णु के उपासक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स यानी शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है? कादम्बरी, हर्षचरित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बरी और हर्षचरित दोनों लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन हर्षा के द्वारा लिखा गया है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनाथ, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनाथ तीनों हर्षा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेनस्यांग के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं के लिए बने नालंदा विश्वविद्यालय का रखरखाव हर्षवर्धन द्वारा प्रदान किए गए कितने गांवों के राजस्व से किया जाता था? 150, 100, 50, 200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 गांवों के राजस्व से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मयूर शतक और सूर्य शतक के रचयिता कौन है? कादम्बरी, मयूर, हर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुई? गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस साम्राज्य का राजा था? चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लवा, चोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेनत्स्यांग प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हर्ष शासन के दौरान भारत आए थे। उन्होंने लगभग कितने वर्ष हर्ष के प्रभुत्व में बिताया? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चालुक्य वंश के वातापी वदामी ने नर्मदा के तट पर उसे एक निर्णायक हार दी। यह हर्ष विजयी जीवन का एकमात्र हार थी। पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। चालुक्य के किस अभिलेख में हर्ष को पूरे उत्तरी देश का स्वामी बताया गया है? कादम्बरी, सकलोत्तार, पतेश्वर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमने हर्षवर्धन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया और ये छोटा टॉपिक था इसलिए इसमें थ्योरी नहीं है, सारे क्वेश्चन में ही कवर हो गए हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पर व्यू भी नहीं आते हैं यार, इतना मेहनत करने के बाद कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।